सर्वांना
मेरी 12 साल और सिसोदिया मेरी माता जी और नानी सियोता। मैं खुद जगदीश सावा सेवानिवृत्त लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट मेडता मेरे बच्चे का निकाल दें। आप मेरे पुत्र है महेश साहब, वो भी MBA है, उनके लिए भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। हाँ, मैंने थैंक्स साहब होगी नाम बताया महेश साहब MBA और दो खुद जावा मेरे विषय द्वारा था मेरे माता जी सिसोदिया और नानी सियोता, ठीक है नानी सियोता। लगेगी हर वर्ष मेरे शहीदों की चिताओं पर बदल कर मरने वालों को बात की एक दिशा होगा। मैं बोलूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं बोलूँगा जय, आप बोलना भीम जय जय जय। आज के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में सम्मानित गोविंद जी सावंत विनय अखिल भारतीय सभा बंधु कांग्रेस श्री बिंदु जी नरवाल जिला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मोर्चा राकेश जी चावलिया प्रशासनिक अधिकारी महाराष्ट्र शासन विभाग मंच पर पधारें। अंजना जी पवार आदित्य सिसोदिया भी मंच पर है। सुनील कुमार सिसोदिया, श्रीमान गोपाल जी दरी, आप ये दरी साहब गोपाल जी दरी साहब के बारे में परिचय दे रहा हूँ। 56 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। गोपाल जी दरी 56 साल की उम्र में, गोपाल जी दरी ने 56 साल की उम्र में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। महेंद्र जी राठौर 56 साल की उम्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। महेंद्र जी लखन 56 साल की उम्र में आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सुनील कुमार लखन जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 56 साल की उम्र में आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सिसोदिया, आदित्य सिसोदिया श्रीमान सुनील जी लखन, सुनील जी कमोशिया, आदित्य सिसोदिया CBSE में 80.59% लाए। राकेश जी चावलिया प्रशासनिक अधिकारी महाराष्ट्र से पधारे अपने कार्यक्रम में विशेष। बिंदु जी नरवाल, गोविंद जी सावंत,
सुनील जी करोसिया, रामराज जी करोसिया, रामराज जी करोसिया, दीवान साहब मंच पर बनाना, रामराज जी करोसिया। आप सभी वाल्मीकि समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच अंजना जी जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो सचिन विष्णुदेव सरवटे जी जो राजस्थान सरकार के उपाध्यक्ष है ऐसे आयोग के, आप दोनों जो हमारे गौरव यहाँ विराजमान है। मैं एक आपसे छोटी सी मांग आज करना चाहता हूँ। हमारे अजमेर शहर में लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। हमारे वाल्मीकि समाज के कई अभ्यर्थी बाहर से एग्जाम देने आते हैं, उनके यहाँ रहने की खाने की कई तरह की परेशानी आती है। मैं चाहता हूँ एक यूथ हॉस्टल आप सरकार से मांग करके आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द नहीं, हमारी तो कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। समाज की सूरत और सीरत बदलने के लिए विशेष रूप से धरती तिलक विभाग ग्रुप और वाल्मीकि सामाजिक संगठन अजमेर ने जो पहल की है, उस पहल को आप प्रणाम कीजिए और तालियों से प्रणाम कीजिए आप, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। किसी संगठन को खड़ा करना और संगठन को खड़ा करने के बाद कार्यक्रम को आयोजित करना इतना सरल नहीं है। हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज तभी एक साथ एकत्रित हो सकता है जब 4 एक साथ तभी चलेंगे जब 5वां उनके कंधे पर। लेकिन इन्होंने, इस पूरे ग्रुप ने एक बहुत सुंदर आयोजन किया है। मैं निश्चित रूप से इस धरती तिलक विभाग ग्रुप और वाल्मीकि सामाजिक संगठन के जो उद्देश्य हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आप निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में जो हमारी बच्चे आते हैं उन्हें योग्य वर्ग और उनको उचित वधु मिल पाए, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। कल में की गई भूलों को यदि कल को न दोहराते, हम कल को दास समझ जाते तो आज नहीं पछताते। वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं पर कुछ बिंदुओं पर पछताने की आवश्यकता हो रही है। मैं ये देख रहा हूं, चर्चा चल रही थी कि वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान में एससी समाज में सबसे बड़ी ताकत और तीसरी सबसे
कौम है, संख्यात्मक रूप से, और हम लोग शहरी क्षेत्र में आने वाली कौम है। लेकिन फिर भी आज अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो हमारा प्रतिनिधित्व बहुत उल्लेखनीय नहीं है। मैं बात कर रहा था, मेरे साथ प्रोफेसर साहब निर्मल जी देसाई, वो हम लोग चित्तौड़ से आ रहे थे, ये कह रहे हम लोग तुलना कर रहे थे कि हमारे अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुश्किल से इतनी बड़ी कौम, लेकिन मुश्किल से 2,500 से 3,000 शिक्षक, मात्र 2,500 से 3,000 शिक्षक। हम बात करें आरजेएस की, मात्र 2 लोग हैं। मैं जानता हूं एक माननीय एडीजे साहब हैं, और आप पहली बार 3 लोग हो गए हमें। राहुल जी इस बार सेलेक्ट हुए, और एक हमारी बहन वो भी सेलेक्ट हुए। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र की, बहुत विचित्र बात है कि प्रशासनिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व बहुत शून्य है। इतनी बड़ी कौम, लेकिन इतनी बड़ी कौम का प्रतिनिधित्व बहुत शून्य लेवल पर। प्रशासनिक रूप से मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं। मैं इस धरती से गोपाल दास जी को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे समाज के प्रथम आरएएस अफसर थे, प्रथम आरएएस अफसर। मैं आरएएस अधिकारी हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं आरएएस और आईएएस की नौकरियों का महिमा मंडन कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी कौम जिसके पास आरएएस और आईएएस की ताकत है, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता और शक्ति को भी प्राप्त करती है, जैसे कई दूसरे समुदाय ने किया। तो हमारे प्रशासनिक रूप से बहुत उल्लेखनीय स्थितियां नहीं। राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप ये मानेंगे कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र से भी इतनी अच्छी बड़ी कौम होने के बावजूद, शहरी कौम होने के बावजूद भी हम लोग उल्लेखनीय स्थिति में हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, कि बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और समाज की दशा और दिशा तभी बदल सकती है जब हम शिक्षित बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, लेकिन बड़ी जोरदार बात है कि हम शिक्षित तो बन जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है तो पूरी कौम या हमारे युवा कहीं ना कहीं पर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि हमें किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास करना चाहिए। ये ऐसे बिरले लोग हैं इस मंच पर जिन्होंने अपने स्तर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करके आज आरजीएस बनाए, आरएस बने, जयन बनाए, ऐसे लोग हैं। मैं चाहता हूं पूरे समाज में, पूरे राजस्थान भर से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किस प्रकार से पास करें, कैसे हमारे अधिकतम आरएस, आईएएस, पटवारी, टीचर अधिकतम बने, इसके लिए हम लोग मंच से हम प्रयास करें, साझा प्रयास करें, ताकि इस स्थिति को बदला जा सके। दूसरी बड़ी बात कही बाबा साहब अम्बेडकर ने, शिक्षित बनो, संगठित रहो। बड़ी मजाक की बात है, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि जो शिक्षित हो गया है वो संगठित नहीं हो सकता है। बड़ी मजाक की बात कहते हैं कि जो शिक्षित हो गया वो संगठित नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो जितना शिक्षित हो जाएगा उसका ईगो, वो सोचेगा कि मैं इसकी नेतृत्व को कैसे स्वीकार करूं। ये तो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन संगठित होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना संगठन के हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है संघर्ष, क्योंकि संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करें, हम लोग लठ लेकर आ जाएं। संघर्ष करने का मतलब है कि संवैधानिक प्रावधानों को हम हमारे मस्तिष्क में रखते हुए इस कौम के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए जितना एक साथ एकजुट बाबा साहब के संविधान के माध्यम से कर सकते हैं, वो प्रयास हमें करना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका सुंदरतम उदाहरण इस मंच के माध्यम से मुझे दिखने को मिला, क्योंकि इन्होंने एक संगठन बनाया, तो मैं मुकेश जी धनचा साहब, विनोद चेदिया, मदन गोपाल लखन और सुरेश सिंह हरियाला, इनको बहुत